स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस समय बिहाइव नामक बुक का द फन दे हैड नामक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। इसके मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। ये मेरा 4th वीडियो है। मैंने आपको कल 7 नंबर पेज का हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझाया था। अब मैं पेज नंबर 8 का हिंदी में ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ द फन दे हैड, जिसका हिंदी में अर्थ है उन्हें जो आनंद मिला। इसमें एक 11 इयर्स की छोटी सी बच्ची है माही और 13 इयर्स का एक बच्चा है टॉमी। दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। टॉमी को एक बुक मिलती है। इसके संबंध में माही उससे कहती है कि भाई इन किताबों में स्कूल के बारे में कौन लिखता है, क्योंकि स्कूल से उसे थोड़ी थोड़ी निराशा या नफरत होती चली जा रही थी। वह अपने स्कूल की तरफ से निराश थी, क्योंकि वह उसका ज्योग्राफी जो सेक्टर था वो थोड़ा डाउन जा रहा था और उसके जो मार्क्स हैं वो भी डाउन जा रहे थे। इसलिए उसे अपने रोबोटिक टीचर से निराशा थी। इसलिए वह टॉमी से कहती है कि भाई किताबों में स्कूल के बारे में कौन लिखता है। तो टॉमी कहता है, अरे अपने जैसे स्कूल इस समय नहीं होते हैं। ये तो 100 साल पहले वाले स्कूल हैं, जहाँ पर एक इंसान टीचर होता था। तो मार्गी कहती है कि भाई कुछ भी हो, कम से कम उनके पास एक चलता बोलता फिरता एक टीचर तो था, और हमारे पास तो एक रोबोटिक टीचर है जो हमें रोबोट की तरह पढ़ाता है और हमें भी रोबोट समझता है। तो इस प्रकार से मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया था। अब मैं इसका आगे का चैप्टर अटेम्प्ट कर रही हूँ। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टॉमी सेड, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। जब मार्गी कहती है कि उनके पास एक टीचर तो था, वो भी आदमी था, तब टॉमी कहता है श्योर, निश्चित तौर पे, दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन उनका जो शिक्षक था वो नियमित नहीं था। उसके कहने का मतलब ये था कि हमारे जो रोबोटिक टीचर हैं वह हमें रेगुलरिटी से नियमित तौर पर पढ़ाते हैं, लेकिन इंसान तो कभी कभी छुट्टी भी ले लेते हैं। लेकिन हमारे रोबोटिक टीचर या यांत्रिक शिक्षक कभी छुट्टी नहीं लेते। वे बिना हमें किसी प्रकार की नागा के रोज पढ़ाते हैं। इसीलिए वह कहता है उनके पास जो टीचर थे वह नियमित शिक्षक नहीं थे, इट वॉज ए मैन, वह एक इंसान था या वह एक आदमी था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? तब मार्गी कहती है, क्या आदमी कैसे टीचर हो सकता है? हाउ कुड ए मैन बी टीचर? वह कहती है कि एक आदमी एक शिक्षक कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी कहता है, well, खैर, he just told the boys and girls things. वह गर्ल्स एंड बॉयज मतलब लड़के लड़कियों को बातें बताता था and gave them homework, उन्हें गृह कार्य भी देता था and asked them question, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। A man is not smart enough. एक आदमी इतना बुद्धिमान या इतना समझदार कैसे हो सकता है? Sure, he is. टॉमी कहता है, Sure he is. हाँ, निश्चित तौर पर होता है। My father knows as much as my teacher. मेरे जो पिता हैं, टॉमी कहता है मेरे जो पिता हैं वह उतना ही जानते हैं या उनको उतना ही पता है एज माई टीचर, जितना मेरे रोबोटिक टीचर को पता है इतना तो मेरे पिता को भी पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। आई बेचा मतलब होता है मैं शर्त लगाता हूँ। ये बैट शब्द से बना हुआ है। तो वो कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हाँ वो उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा और तुम्हारा रोबोटिक टीचर जानता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट होता है किसी भी प्रकार की बहस में पढ़ना। तो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट,
मतलब मार्गी इस बात के लिए बहस करने के लिए बिल्कुल इस बात पर बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. वह कहती है I wouldn't want, मैं नहीं चाहूंगी, a strange man, एक अजनबी आदमी in my house to teach me, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर में आए। वह कहती है कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि एक आदमी आकर मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, वह जोर से हंसा या जोर से चिल्लाकर हंसा। यू डोंट नो मच, तुम इतना नहीं जानती। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, जो शिक्षक हैं वह घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल या विशेष इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं उनसे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द काइंड्स लर्न द सेम थिंग्स, तमारी कहती है क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, मतलब क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ को वहाँ पर पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, टॉमी कहता है हाँ, यदि वे समान एज के होते हैं तो वे एक ही क्लास में बैठकर एक ही प्रकार की बातों को सीखते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। माँ की कहती है कि माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को या एक शिक्षक को एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल्स, जिस बच्चे को इट टीचर्स मतलब जिन बच्चों को वह पढ़ाता है उन बच्चों के हिसाब से, उन लड़कियों के हिसाब से, उन लड़कों के हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से एक शिक्षक को अपने दिमाग को ढालना पड़ता है या एडजस्ट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम कहता है, टॉमी कहता है फिर भी, कुछ भी हो फिर भी, जो दे डिडंट मतलब जो पहले के शिक्षक थे, दे डिडंट डू इट दैट वे, मतलब जो पहले के शिक्षक थे वे आज की तरह काम नहीं करते होंगे। उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो बच्चों को समझाने का तरीका है, वो कुछ भिन्न प्रकार का रहा होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, टॉमी कहता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इस किताब को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तुम छोड़ दो, तुम ये किताब पढ़ना छोड़ दो यदि तुम्हें ये सब चीज़ बातें पसंद नहीं आ रही तो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी कहती है आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा आई डिडंट लाइक इट कि मैं इसे पसंद नहीं करती या मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स, वह इन फनी स्कूल्स मतलब इन मज़ेदार स्कूलों के बारे में और भी अधिक जानना चाहती थी। इसलिए उसने टॉमी से जल्दी से कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये मुझे पसंद नहीं है, वह क्योंकि और भी आगे आगे उस बुक को पढ़कर उन स्कूलों के बारे में जो 100 ईयर्स पहले थे उनके बारे में और भी अधिक जानना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. They were not even half finished. अभी तक उन दोनों ने उस किताब को आधा भी फिनिश नहीं किया था। When Margie's mother called, तब तक मार्गी की माँ की आवाज़ आती है या वो मार्गी को बुलाते हुए कहती हैं मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ऊपर देखती है और कहती है अभी नहीं मम्मी, अभी मैं पढ़ना नहीं चाहती, कुछ देर रुक तो जाओ। नाउ सैड मिसेस जोन्स, नहीं, मिसेस जोन्स कहती हैं नहीं अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी टू,
वो कहती हैं प्रोबेबली मतलब शायद ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका है, इसलिए तुम भी आओ और टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये किताब और पढ़ सकती हूँ? मे बी, हाँ शायद। ही सेड नॉन कैलेंटली, उसने बेपरवाही ढंग से कहा हाँ शायद देखेंगे, पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाता हुआ चला गया। विस्लिंग में सब सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने डस्टी ओल्ड मतलब धूल भरी पुरानी किताब को अपने नीचे दबा लिया, अपनी बाहों के नीचे दबा लिया और सीटी बजाता हुआ वो वहां से चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल के रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल जस्ट बगल से उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर या जो रोबोटिक टीचर था वो पूरी तरह से पढ़ाने को तैयार था और मार्गी का मतलब उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब इट वॉज ऑलवेज ऑन, वे हर समय चालू रहता था। ऑन मतलब चालू रहता था या पढ़ाने के लिए तैयार रहता था। एट द सेम टाइम एवरी डे, एक ही समय पर, सेम समय पर वह तुरंत ऑन हो जाता था और पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, सैटरडे और संडे के अलावा जितने भी डेज पढ़ते थे एक निश्चित समय पर वह मार्गी को पढ़ाने के लिए तैयार रहता था। आप सभी बच्चों को मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, और इसका सिर्फ 1 पेज ही रह गया है जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेट करके समझा दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।